नटवर लाल जनता के नाम पर एक चिट्ठी लिखी है नटवर लाल ने। मतलब कमाल की बात है, कोर्ट ने इस नटवर लाल से कहा कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, शराब माफियागिरी पर कुछ नहीं बोलोगे। इतना निर्लज्ज है ये व्यक्ति। कह रहा है कि आपको पता है कि मुझे जेल क्यों भेजा गया। दिल्ली जनता को डराया है कि हमारी सरकार चली गई तो जितना हम फ्री वाला खेल कर रहे हैं बंद हो जाएगा, सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी। हमको जेल भेजा गया क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हमको जेल भेजा। तो एक शराब माफिया, संवैधानिक पद पर बैठ करके शराब माफियागिरी का धंधा करने वाला व्यक्ति कह रहा है हमको जेल भेज दिया गया क्योंकि हम नैतिक काम कर रहे हैं। कि वहाँ जो भाजपा है, दिल्ली की जो भाजपा है, उसको भी मालूम है चुनाव फरवरी में होने, जनवरी या फरवरी में, तो वो इसका जवाब कब देगी, कैसे देगी। नटवर लाल ने एक चिट्ठी लिखी है, आपने देखी है क्या? नटवर लाल जनता के नाम पर एक चिट्ठी लिखी है नटवर लाल ने। मतलब कमाल की बात है, कोर्ट ने इस नटवर लाल से कहा कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, शराब माफियागिरी पर कुछ नहीं बोलोगे। इतना निर्लज्ज है ये व्यक्ति कि कह रहा है कि आपको पता है कि मुझे जेल क्यों भेजा गया। कायदे से तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इसकी जमानत कैंसिल करके इसको अंदर ठूस देना चाहिए। आज दिल्ली की जनता के नाम पर पब्लिकली चिट्ठी पढ़ दिया इसने कि क्यों इसे जेल भेजा। मेन सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान कब लेगा। हर बात तो स्वतः संज्ञान ले लेता है, इस चिट्ठी का संज्ञान कब लेगा तो सुप्रीम कोर्ट। और बाकी चिट्ठी की जो बात है तो उस चिट्ठी का सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर किसी को संज्ञान लेना चाहिए तो या तो दिल्ली की जनता उसको जरा देखेगी क्या है उसमें। दिल्ली की जनता को डराया है कि हमारी सरकार चली गई तो जितना हम फ्री वाला खेल कर रहे हैं बंद हो जाएगा, सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी। हमको जेल भेजा गया क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए हमको जेल भेजा। तो सोचिए कहां से कहां जोड़ दिया। एक शराब माफिया, संवैधानिक पद पर बैठ करके शराब माफियागिरी का धंधा करने वाला व्यक्ति कह रहा है हमको जेल भेज दिया गया क्योंकि हम नैतिक काम कर रहे थे। नहीं मनीष, देखिए ये शिकायत हम लोग गलत कर रहे हैं। हम अक्सर विरोधियों के लिए भी कहते हैं कि आप चोर की शिकायत करो कि चोर चोरी कर रहा है, तो वो तो ये करने के लिए बना ही है। वो 2011 से यही सब कर रहा है, तो उसको जब मौका मिलेगा तब वो करेगा। उस पर अंकुश लगाने का जो पहला दायित्व है वो सुप्रीम कोर्ट का था, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जिसपे दुनिया भर की कंडीशन लगा के इसको जमानत दी थी, उन सारी कंडीशनों की धज्जियां उड़ा रहा है ये। तो वही दिल्ली में बैठ के सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा है, तो बड़ी ताजुब की बात है। और बाकी वहां की जनता, और तीसरा जो है वो बड़ा संदेहास्पद है कि वहां जो भाजपा है, दिल्ली की जो भाजपा है, उसको भी मालूम है चुनाव फरवरी में होने, जनवरी या फरवरी में, तो वो इसका जवाब कब देगी, कैसे देगी, ये देखने वाली बात होगी। वो काम वो करेगा ही। उससे आप ये उम्मीद कैसे कर रहे हैं कि वो कोई साधु हो जाएगा। वो हेरा फेरी करके, जालसाजी करके 2011 से राजनीति कर रहा है, तो उसको ये काम करते हुए 13 साल हो गए। जब मौका पाता तब वो यही करता है, तो वो फिर करेगा। और अभी उसके ये काम जो है उसके आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद पब्लिक, और फिर भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली की है वो क्या करती है इस पे।